इजरायलियों पर हमले के बाद सख्त हुए पीएम मोदी के मित्र। यहूदियों को देंगे बंदूक, फिलिस्तीनियों के घर में चलवाएंगे बुलडोजर। जी हाँ, एक खबर के साथ हम आपको इसके साथ दूसरी खबर पे भी बताएंगे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की कहानी। जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने खाई कसम। आपको बताएंगे दोनों खबर विस्तार से। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आते हैं आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय में कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों को और मजबूत बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि यहूदियों को बंदूक परमिट में देने में तेजी लाई जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में गोलीबारी की दोहरी घटना के जवाब में फिलिस्तीनियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने की घोषणा की है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को फिलिस्तीनियों के हमले में 7 इजरायली लोग मारे गए थे जबकि 5 अन्य तरह से घायल हुए थे। 13 साल के एक फिलिस्तीनी किशोर ने शनिवार को भी 2 इजरायलियों पर गोली दाग दी। हमले के बाद फिलिस्तीनियों ने जश्न भी मनाया। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कहा गया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक की यहूदी बस्तियों को और मजबूत बनाया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा यहूदियों को बंदूक देने के परमिट में तेजी लाई जाएगी। इजराइल प्रधानमंत्री का यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा से पहले आया है। आपको बताएं दोस्तों, बाइडेन प्रशासन वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल बस्तियों के निर्माण का विरोध करता रहा है और उसे भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य के रूप में दावा किया जाता रहा है। नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट में गोली की 2 घटनाओं को इनके बाद इन सुरक्षा उपायों की मंजूरी दी गई है। शुक्रवार को रात पूर्वी यरूशलेम के यहूदी पूजा स्थल के बाहर फिलिस्तीनियों ने हमला बोल दिया था जिसमें 7 लोग मारे गए थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कार्यालय में कहा कि सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी हमलावर के घरों पर बुलडोजर चलाकर गिराने पर तैयारी की गई है। यानी ये अपने मित्र पीएम नरेंद्र मोदी की अपने जो है हमलावरों के हिसाब से काम करने की ठानी है इजरायली प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा हमलावरों को परिवार से मिल रही सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य लाभ को रद्द करने का फैसला भी किया है। अब आपको दूसरी खबर की तरफ ले चलते हैं कि उधर ब्रिटिश सांसद ने खाई है कसम कि वो बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कैसे हुआ था। उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन और दुनिया के भीतर इस मामले की सच्चाई को बतानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाल ही में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री पर असली बात क्या होनी चाहिए। ब्रिटेन ने अपने लोगों में कश्मीरी पंडितों के क्रूर नरसंहार के बारे में शिक्षित करना जारी रखेगा। यह कसम ब्रिटिश संसद के बॉब ब्लैकमैन ने खाई है। हेरोइस्ट के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने शनिवार को यह कहा कि ब्रिटेन 1990 में हुए कश्मीरी पंडित के क्रूर नरसंहार के बारे में लोगों को जरूर बताना चाहिए। उन्होंने कहा इस क्रूर नरसंहार को अपने घरों में पलायन करने पर मजबूर तक कर दिया था। कंजर्वेटिव सांसद ने ट्वीट करके ये लिखा कि मैं और अन्य गणमान्य व्यक्ति जब कश्मीरी पंडित के नरसंहार के 33 साल पूरे होने को याद कर रहे थे तब कमरा खचाखच भरा हुआ था। हम 1990 में हुए इस क्रूर संहार और अपने घरों से इतने लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने वाले अत्याचारों पर लोगों को शिक्षित करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा बुधवार को 25 जनवरी को ब्रिटिश हिंदुओं के सर्वदलीय संसदीय समूह APPG कश्मीरी पंडित प्रवासी और सहयोगियों ने कश्मीरी पंडित के नरसंहार के 33 साल पूरे होने को याद किया। ब्लैकमैन ने 25 जनवरी को कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के 33 साल पूरे होने के अवसर पर हाउस ऑफ कॉमन्स के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे कि पंडितों को अभी न्याय मिलना बाकी है। यह कार्यक्रम लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हुआ और इसकी मेजबानी ब्रिटिश हिंदुओं के APPG के समूह सर्वदलीय संसद अध्यक्ष बॉब ब्लैकमैन ने की थी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को याद करने के लिए एक अर्ली डे मोशन भी पेश किया गया जिसके पर क्रॉस पार्टी सांसदों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मोशन में लिखा गया कि पंडितों को अभी न्याय मिलना बाकी है। बॉब ब्लैकमैन ने एक बार फिर से भारत और कश्मीरी हिंदुओं के समुदाय में अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा यह कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण था जिसके कारण तत्कालीन महाराजा भारत में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा 26 अक्टूबर को बारामूला में 11,000 लोग आक्रमणकारियों द्वारा मारे गए थे। महाराजा हरि सिंह ने स्थिति को शांत करने के लिए और आक्रमण को दबाने के लिए भारत से सशस्त्र हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। विलय पत्र पर हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और इस प्रकार जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर को अपने सैनिकों को कश्मीर में एयरलिफ्ट किया और 2 सप्ताह के भीतर आक्रमणकारियों को रोक दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी पश्तूनों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना का समर्थन किया था।
उन्होंने आगे ये बात कही कि ब्रिटेन और दुनिया के भीतर इस मामले को सच्चाई बताई जानी चाहिए। उन्होंने बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाल ही में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी बात की। ब्रिटेन के सांसद ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को अपमानजनक और कट्टर कार्य बताया। उन्होंने इसे एक और किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने वाली भी बात बताई। इस कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सांसद जोनाथन लॉर्ड बैंकिंग ने कहा कि जिस तरह से होलोकास्ट के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी तरह हमें इस नरसंहार को भी भूलना नहीं चाहिए। भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव सर्वजीत सूदन ने कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को सलाम किया। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के बलिदान को याद किया जाना चाहिए, उनकी कहानी को सुना जाना चाहिए। कार्यक्रम में पढ़ने के साथ सांसद थेरेसा विलियर्स ने अपना संदेश भेजा था। उन्होंने कहा कि दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ घोर अन्याय के बारे में बताया जरूर जाना चाहिए। 33 साल पहले इन सारे लोगों को उनके घरों से भगा दिया गया था। ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुझे खेद है आज मैं शाम के आने वाले कार्यक्रम में नहीं शामिल हो सका। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ और आपका इस न्यूज़ में क्या राय है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।